जी, तो पाकिस्तान में आलूदा मवाद की तादाद हर साल तकरीबन 2.5% बढ़ जाती है और जब हुकूमती इदारे इस पे काबू पाने पे नाकाम रहे तो ये मसला बढ़ता ही जाता है। शहर पेशावर में भी आलूदगी का मसला काफ़ी संगीन है और ख़ास तौर पे अस्पतालों के कचरे का, जिसकी वजह से लोग खतरे में आते हैं। मज़ीद तफसीलात मुमताज़ बंगश की इस रिपोर्ट में। अस्पतालों के फाजिल मवाद को ठिकाने लगाने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में इंतजामात न होने के बराबर हैं। एक सर्वे के मुताबिक शहर के 3 बड़े अस्पतालों से यौमिया लगभग 3000 किलोग्राम खतरनाक गिलाजत और गंदगी निकलती है। निजी अस्पतालों से निकलने वाला कचरा इसके अलावा है। पेशावर में इस गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक अस्पताल में इस वक्त इंसिनरेटर मौजूद है, जबकि दीगर अस्पतालों का फुजला महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। हॉस्पिटल्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, क्लिनिक्स हैं, यहाँ से वेस्ट जाता है जो वहाँ पे बिकता है और ये स्कैवेंजर्स यहाँ से दूसरी जगहों से भी लेके जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं और बदकिस्मती से ये दोबारा इन्हीं मरीज़ों पे इस्तेमाल होता है। इस फजले से बाज़ ख़तरनाक अमराज बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक जब तक साइंसी बुनियादों पर इंतजामात नहीं होते, इसके असरात से आम आबादी को महफूज नहीं रखा जा सकता। ये जो वेस्ट डिस्पोज़ल जो है हॉस्पिटल्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ख़तरनाक बीमारियां जिस तरह हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और एड्स वगैरह ये चीज़ें फैलती हैं, ये बीमारियां फैलती हैं। इसी वजह से तो उसका डिस्पोज़ल जो है, वेस्ट डिस्पोज़ल, ये बहुत ज़रूरी है। अस्पताल के फजले से रिसाइकलिंग के लिए अशिया अलग करके दीगर मवाद को शहर में मौजूद गंदगी के ढेर पर फेंक दिया जाता है, जो आसपास की दीगर आबादी के लिए वबाल जान बन जाता है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में संजीदा कोशिश न होने के बायस मसला सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ता जा रहा है। इधर हमारा काम भी नहीं चलता, बच्चे खेल भी नहीं सकते और इधर जो हमारे गाय घास मास खाते हैं वो भी नहीं है। इधर बीमारी सारी आम हो गई है। हर किस्म दवाई, बेकार दवाई, मोज़र दवाई इधर आते हैं। या दरख्तों के लिए भी मोज़र है। इधर हमारा ये एक आधो का बागात है, इसके लिए भी मोज़र है। अस्पतालों और घरों की गंदगी को शहर से बाहर तो ज़रूर ले जाया जाता है, मगर इसे शहर के मज़ाफ़ात में ढेर कर देना मुनासिब नहीं। इस गंदगी को मुनासिब जगह पे ठिकाने लगाने के लिए ठोस हिकमत अमली की ज़रूरत है। मुमताज़ बंगश, डॉन न्यूज़, पेशावर। जी, तो अस्पतालों में इंसिनरेटरों की कमी और हुकूमत की गफलत की वजह से आलूदा मवाद जो कि अस्पतालों से निकलता है ज़्यादातर हमारी सड़कों पे ही नज़र आता है और इसमें खेलने वाले बच्चे अक्सर इसका शिकार भी बनते हैं। शहर लाहौर के हुकाम ने आलूदा मवाद और आलूदगी पे काफ़ी तवज्जो दिया और इस मसले को काफ़ी बेहतर भी बनाया, लेकिन वहाँ की लैंडफिल साइट के करीब रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ा? मज़ीद तफसीलात सना सैफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर से रोज़ाना 6000 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। ज़िला इंतज़ामिया इस कूड़े को 3 मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाने के बाद खुद को काफ़ी हद तक बरीउज़्ज़मा तस्वुर करती है। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना आसान काम नहीं है। वो शुरू होता है घर से। अगर वो घर में कर भी लेते हैं तो जो सिटी गवर्नमेंट्स के जो कैरियर्स हैं वो उसको मिक्स कर लेते हैं और जो आपने अभी देखा है यहाँ साइट पे वो वैसे में होके इस स्टेट में आता है। तो इस वक्त कम्प्लीटली chaotic कंडीशन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। मगर ये मखसूस मकामात लाहौर और इसके नवाही इलाकों में रिहाइश पजीर 4 लाख से ज़ायद अफराद का वाहिद ज़रिया मौश है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा यहाँ रावी के किनारे फेंका जाता है और इसका बेशतर हिस्सा छांटी के बाद रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। मगर इस छांटी के अमल में ज़्यादातर वह मासूम बच्चे शामिल हैं जो इस कूड़े के मोहलिक असरात से बेखबर शबो रोज़ अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाने में मशगूल रहते हैं। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सर पर ये ताज पहनकर सितारा खुद को शहजादी तस्वुर करती है, मगर इस शहजादी के पाँव में ना तो मखमली चप्पल है और ना ही तन पर रेशमी पोशाक।
सुबह 8 से शाम 5 बजे के दरमियान सितारा और उसके साथ ही इस कचरे में वो सब तलाश करते हैं जिसे बेचकर वो चंद रुपए कमा सकें। प्लास्टिक की बोतलें, कागज और गत्ते के डब्बे। इन्हीं कूड़े की ढेरियों के बीच इन बच्चों की वाहिद तफरीह गोले गंडे का ये ठेला है। रोजी कमानी है, बीमारी का कदा डर। सब बच्चे इधर बच्चों को बीमारी नहीं लगती, मैनू की लगेगी। गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस इलाके में काम करने वाले और इसके करीब रिहाइश पजीर अफराद में से 50% से जायद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। Hepatitis is being the first, then टाइफॉइड, अगर कट जाए तो उसकी वजह टेटनस हो सकता है। ये हेल्थ हैजर्ड्स हैं जो हर जगह होते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत माजी में बेशुमार दावे करती रही है, मगर लोगों का कहना है कि सूरत हाल में कोई ख़ास तब्दीली देखने में नहीं आई और हुकूमती दावे धरे के धरे ही रह जाते हैं। सना सैफ, डॉन न्यूज़, लाहौर। जी तो शहर लाहौर में रिसाइकलिंग ड्राइव और हुकाम की कोशिशों के बावजूद लोग फिर भी आलूदगी से मुतासिर हैं और उनकी सेहत भी मुतासिर है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन वापस आकर हम आपको पाकिस्तान के सनती मरकज़ कराची में इस मसले के बारे में बताएंगे और ये भी देखते हैं कि इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। हमारे साथ रहें।